नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम पर्यावरण विज्ञान और जल प्रदूषण के सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक पर बात करने वाले हैं। अक्सर आपने परीक्षाओं में या पर्यावरण से जुड़े आर्टिकल्स में 3 शब्द ज़रूर सुने होंगे। डीओ यानी डिसॉल्व ऑक्सीजन, बीओडी यानी बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड और सीओडी केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। क्या आप जानते हैं कि पानी पीने लायक है या नहीं, या कोई नदी कितनी प्रदूषित है, यह इन्हीं 3 पैरामीटर से तय होता है। तो आज की इस वीडियो में हम इन तीनों को बहुत ही आसान भाषा में समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं डीओ की, जिसका पूरा नाम है डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन यानी घुलित ऑक्सीजन। पानी का जो रासायनिक सूत्र है वो है H2O। इसमें ऑक्सीजन तो है, लेकिन जलीय जीवों, मछलियों, पौधों को सांस लेने के लिए मुक्त अवस्था में ऑक्सीजन चाहिए होती है, जो पानी में घुली रहती है। इसे ही हम डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन कहते हैं। तो प्रश्न उठता है कि यह आती कहाँ से है? जलीय पौधों, एक्वेटिक प्लांट्स के प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस से और हवा और पानी के संपर्क से। पानी में डीओ का स्तर जितना अच्छा होगा, जल के जीव जंतु, एक्वेटिक लाइफ उतने ही स्वस्थ रहेंगे। एक आदर्श स्वच्छ पानी में डीओ की मात्रा 4 से 6 मिलीग्राम प्रति लीटर या उससे अधिक होनी चाहिए। वहीं अगर डीओ का स्तर 2 मिलीग्राम प्रति लीटर से नीचे चला जाता है, तो मछलियों और अन्य जीवों का दम घुटने लगता है, वे मरने लगती हैं। तो ये है आपका डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन। अब आते हैं दूसरे महत्वपूर्ण भाग पर, यानी बीओडी, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड या बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। जब किसी नदी या झील में कार्बनिक कचरा जैसे घरेलू सीवेज, पत्तियां, मलमूत्र मिलता है, तो पानी में मौजूद बैक्टीरिया इस कचरे को खाना और सड़ाना, डिग्रेड करना शुरू कर देते हैं। इस प्राकृतिक प्रक्रिया में बैक्टीरिया को सांस लेने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। सरल शब्दों में समझें तो पानी में मौजूद कचरे, ऑर्गेनिक मैटर को सड़ाने के लिए बैक्टीरिया द्वारा खर्च की जाने वाली ऑक्सीजन की मात्रा ही बीओडी कहलाती है। बीओडी यानी बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। बीओडी और प्रदूषण का सीधा संबंध है। पानी में जितना ज्यादा कचरा होगा, बैक्टीरिया को उतना ही ज्यादा काम करना पड़ेगा, ऑक्सीजन की खपत भी उतनी ही ज्यादा होगी। इसलिए बीओडी अधिक होने का मतलब है पानी अधिक प्रदूषित है। एक साफ और पीने योग्य पानी का बीओडी स्तर 1 से 3 मिलीग्राम प्रति लीटर के बीच होना चाहिए। यदि यह स्तर 5 मिलीग्राम से ऊपर है, तो पानी को अत्यधिक प्रदूषित, पॉल्यूटेड माना जाता है। तीसरा महत्वपूर्ण फैक्टर है सीओडी, जिसका अर्थ है केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। बीओडी सिर्फ जैविक सड़ने वाले कचरे को मापता है, लेकिन कारखानों, फैक्ट्रियों से जो पानी गिरता है, उसमें ऐसे केमिकल और कचरे होते हैं जिन्हें बैक्टीरिया नहीं पचा सकते, यानी नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। पानी में मौजूद सभी प्रकार के कचरे, चाहे वो जैविक यानी ऑर्गेनिक हो, या अजैविक या रासायनिक हो, इनऑर्गेनिक हो, उन सभी को रासायनिक रूप से ऑक्सीडाइज या खत्म करने के लिए जितनी ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, वही सीओडी है। चूंकि सीओडी में जैविक और रासायनिक दोनों तरह के कचरे शामिल होते हैं, इसलिए सीओडी हमेशा बीओडी से अधिक हायर होता है। तो अब देखेंगे हम बीओडी और सीओडी के मध्य मुख्य अंतर क्या है। तो पहला फुल फॉर्म, बीओडी का मतलब है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, जबकि सीओडी है केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। प्रक्रिया के आधार पर बीओडी एक जैविक प्रक्रिया है, बैक्टीरिया द्वारा होती है। सीओडी एक रासायनिक प्रक्रिया है, लैब में रसायनों द्वारा होती है। समय, बीओडी का टेस्ट करने में 5 दिन का समय लगता है, क्योंकि बैक्टीरिया को कचरा खाने के लिए समय चाहिए होता है। वहीं सीओडी का टेस्ट मात्र 2 से 3 घंटों में पूरा हो जाता है, क्योंकि यह लैब में होता है। कचरे का प्रकार, बीओडी केवल
बायोडिग्रेडेबल यानी सड़ने योग्य कचरे को ही मापता है, जबकि सीओडी बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल दोनों कचरे को मापता है। तो दोस्तों, तीनों का निचोड़ यह है कि अगर हमें पानी की गुणवत्ता मापनी है तो डीओ अधिक चाहिए और बीओडी व सीओडी कम चाहिए। यदि किसी झील या नदी का बीओडी और सीओडी बहुत अधिक बढ़ जाता है तो उस पानी का डीओ स्तर यानी डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन स्तर बहुत गिर जाता है। जलीय जीवन नष्ट होने लगता है और पानी से बदबू आने लगती है। तो उम्मीद है कि आपको डीओ, बीओडी और सीओडी का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अगर मन में कोई सवाल है तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें। वीडियो को लाइक करना ना भूलें, दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।